हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सरा और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि एमपी लेबर इंस्पेक्टर, एमपी सब इंस्पेक्टर और एमपी लैब टेक्नीशियंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप टू यानी कि लेबर इंस्पेक्टर या रिवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर ग्रुप थ्री की बात की जाए तो मतलब सब इंजीनियर, और ग्रुप फाइव लैब टेक्नीशियंस। तो आज का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग है और इसका एक भाग पहले जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। तो ये जो कंप्लीट कोर्स लेबर इंस्पेक्टर के लिए है, सारे सब्जेक्ट्स अब हमारे चैनल पर आ रहे हैं और पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उन्हें टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का भाग दो है। तो देख लेंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग जो आगे है, पर कल तो हमने पढ़ लिया था लेटर कोडिंग और डिजिट कोडिंग, और आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें बोला है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो दिया हुआ क्वेश्चन है, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है अपन को। बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड भाषा में नेवर गिव अप का कोड जो है वो SURUMA है। अप इज स्टे का कोड है FUTIMA। लाइफ गिव टू अदर्स का कोड है PALURUKV। इसी प्रकार इसका कोड यहाँ दिया है और इस पूरे सेंटेंस का कोड यहाँ दिया है। तो अब हमको पर्टिकुलर हर एक शब्द का हमें कोड निकालना पड़ेगा कि किसका कोड क्या है। जैसे नेवर का कोड इनमें से क्या है, गिव का कोड क्या है, अप का कोड क्या है। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है, इसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें हमने देखा कि नेवर गिव अप। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन भी रहेंगे बंच में। जैसे दिया है हाउ इज अप का कोड क्या है। तो एक काम करेंगे, यहाँ से अप मिला, यहाँ से अप मिला, अप इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या, और किसी सेंटेंस में अप नज़र नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि अप का जो कोड है केवल इन दोनों में मैच करेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक, तो आप इसमें से देख सकते हैं टाइम देके कि कौन सा कॉमन है, किस तरीके से कोड आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ कि अप यहाँ से कॉमन हुआ। अब यहाँ से दो कोड कौन से मतलब कॉमन है, सेम कोड जो यहाँ है। तो हमने देखा MA और MA दोनों हैं। तो क्या आपका कोड MA हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा SURUFUTI कुछ मैच नहीं कर रहा, केवल अप मैच कर रहा है, तो यहाँ कोड भी मैच करेगा सेम। तो अप का कोड हो गया MA। नेवर, अब आगे देखते हैं। जैसे नेवर गिव, अब गिव का दिया है, ये गिव है और ये गिव है। अब हम देखेंगे इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में और कुछ कॉमन है क्या। नेवर और नहीं, यहाँ तो केवल गिव, तो मतलब कोड भी केवल एक ही होगा जो इन दोनों में सेम होगा, केवल एक ही कोड होगा। तो हम देखेंगे RU यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी RU दिख रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझ लें कि गिव का कोड क्या हो गया, RU हो गया। उसके बाद बचा हुआ है नेवर। अब यहाँ एक ही शब्द बचा है नेवर, और यहाँ कोड भी एक ही बचा है। तो इससे हमको पता चल गया कि नेवर का जो कोड है वो क्या है, बचा हुआ SU। ठीक है, इसके अलावा आप और जगह देख लीजिए, कहीं SU और तो नहीं दिया है, नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम सभी के कोड निकालेंगे और बंच में क्वेश्चन हो उसके आंसर करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ इज है और यहाँ भी इज है। ठीक, तो इज का कोड क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ और मैच कर रहा है, स्टे। यहाँ भी स्टे है, यहाँ भी स्टे है ना, मतलब कि इज और स्टे, तो दो सेंटेंस है। स्टे और कहीं है क्या, या इज, स्टे यहाँ है। तो एक काम करते हैं, हम पहले स्टे का निकाल लेते हैं कि स्टे, स्टे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब कि कोड भी जो होगा वो इन तीनों में होगा। तो हम चेक करेंगे कि कोड कौन सा हो सकता है। भाई यहाँ स्टे है FUTI। ठीक, फिर स्टे कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ TI है, FU तो नहीं है, ये FU है और यहाँ भी FU है, मतलब कि स्टे का कोड देखो, तीनों में स्टे है और तीनों में FU है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि स्टे का कोड क्या हो गया, FU। अब बात आती है इस के कोड की। तो इस का कोड क्या हो जाएगा, भाई हमने तो स्टे का भी निकाल लिया। अब इस का कोड क्या बचा, केवल बचा TI। ठीक है, तो इस का कोड क्या हो जाएगा, TI। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ सबका निकाल लिया। लाइफ गिव का निकाल लिया टू अदर्स। टू कहाँ है, टू यहाँ है, टू यहाँ है। अच्छा, इसके अलावा टू यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ अदर्स भी कॉमन है ना।
देखो अदर्स यहाँ है, अदर्स यहाँ है और अदर्स यहाँ है, ठीक, तीनों में अदर्स है, तो कोड भी अदर्स के तीनों में होंगे। तो हम चेक करेंगे कौन सा सेम है, देखेंगे पी ए पी ए पी ए, मतलब कि अदर्स का कोड क्या हो गया, पी ए, ठीक। अब बचा टू, तो टू का कोड क्या हो जाएगा, टू का यहाँ है इन दोनों में, तो टू यहाँ है तो इनका कोड भी इन दोनों में होगा। तो कौन सा कोड दिख रहा है भाई, हमने इसका यूज कर लिया, अभी दिख रहा है केवी, ठीक, केवी। तो हम ये समझ गए कि टू का कोड क्या हो जाएगा, के वी। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं, यहाँ बचा हुआ है लाइफ, तो लाइफ का कोड यहाँ केवल बचा हुआ है एल यू, तो लाइफ का कोड क्या हो जाएगा, एल यू, ठीक है। अगर ये दिख नहीं रहा होगा, देखिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू का कोड है के वी, ठीक, इज का कोड है टी आई, ठीक। चलो, इसके अलावा क्या यहाँ सभी के कोड हमने निकालिए, फोकस्ड, यहाँ बचा फोकस्ड, तो फोकस्ड के लिए कौन सा कोड बचा है, देखिए फोकस्ड के लिए बचा है डब्ल्यू ओ। तो हमने इस तरीके से सारे के सारे कोड निकाल लिए हैं, और बंच में क्वेश्चन पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो हाउ इज अप, तो अप का कोड क्या है, हमने अप का कोड निकाला था, क्या निकाला था भाई, अप का कोड, अप का कोड ये रहा, हमने निकाला था एम ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखिए इसी से रिलेटेड सवाल, देखिए इसी से रिलेटेड है, हाउ इज स्टे कोड, तो स्टे का कोड हमने क्या निकाला था, देखिए यहाँ से हमने स्टे का कोड निकाला था, ये देखिए एफ यू, ठीक है। तो स्टे का कोड क्या हो गया, एफ यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके अलावा अगला सवाल, टाइम दें और देखें कि क्या नेवर का कोड क्या होगा। तो नेवर का हम देखेंगे, हमने नेवर का निकाला था ये, देखिए एस यू, ठीक। तो ऑप्शन में क्या एस यू है, पहले नंबर पे। इसी तरीके से पाँच से छः क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोला है कि फोकस्ड गिव टू लास्ट का कोड क्या होगा। तो इसमें से हम क्या फोकस्ड गिव टू लास्ट का कोड निकाल सकते हैं, जब हमारे पास फोकस्ड का दिया हुआ है, गिव का दिया हुआ है और लास्ट का दिया हुआ है, ठीक। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं अभी। जैसे फोकस्ड का हमने क्या निकाला था, फोकस्ड का हमने डब्ल्यू ओ निकाला था, ठीक। गिव का कोड क्या निकाला था हमने, तो गिव का हमने आर यू निकाला था क्या, ठीक। उसके बाद टू का कोड हमने क्या निकाला था, ये टू था, और टू का कोड हमने क्या निकाला था, के वी, ठीक। और लास्ट, अच्छा लास्ट क्या यहाँ कहीं दिया है, लास्ट तो दिया नहीं है। तो एक चीज़ हम ये समझेंगे कि लास्ट का कोड अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो लास्ट का कोड नहीं दिया मतलब यहाँ कोई कोड ऐसा नया होगा। देखो इसके लिए डब्ल्यू ओ होना जरूरी है, आर यू होना जरूरी है, और के और वी होना जरूरी है। तो कहाँ है हम देख लेते हैं, देखो यहाँ डब्ल्यू ओ नहीं है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ डब्ल्यू है, आर यू है और के वी है। टी आई, क्या टी आई हो सकता है, यहाँ लास्ट तो दिया नहीं है कहीं, और यहाँ कोड टी आई दिया है, लेकिन टी आई कोड किसका है भाई, लास्ट का तो हो नहीं सकता, है ना, टी आई कोड लास्ट का तो हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट नया शब्द है तो कोड भी कुछ नया होगा, और टी आई यहाँ दिया है मतलब पुराना है, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं, ये है, यहाँ डब्ल्यू है, के वी है, आर यू है, ओ क्यू यहाँ कहीं नहीं दिया है मतलब ओ क्यू ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केवी का, अब केवी का कोड क्या है, केवी किसके लिए यूज हुआ, तो केवी टू के लिए यूज हुआ है, हमने निकाला था कोड शुरू में ही, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है और हमें आंसर करने हैं। तो ये रहा अगला सवाल, उसी तरीके का प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमें निकालना है। तो हम कॉमन करेंगे सबसे पहले, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और कहीं स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं। प्रिडिक्ट का कोड वैसे पूछा है तो प्रिडिक्ट का आप पहले निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट का निकालने के लिए आपको प्रिडिक्ट और कहीं तो नहीं दिया है, इसका मतलब हमें प्रिडिक्ट के अलावा फिर स्ट्रॉन्ग और टुडे के निकालने पड़ेंगे। तो हम स्ट्रॉन्ग का निकाल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ है, स्ट्रॉन्ग यहाँ है। इसके अलावा इन दोनों में और कुछ कॉमन है, इन दोनों सेंटेंस में इस स्ट्रॉन्ग के अलावा और कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है, नहीं।
तो मतलब स्ट्रॉन्ग का कोड भी जो होगा वो केवल सिंगल इन दोनों में होगा, तो वो है MK। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग का कोड हो गया MK। चलिए टुडे देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो दिया नहीं है ना। टुडे टुडे यहाँ है, इसके अलावा और कुछ टुडे का निकाल लेते हैं। टुडे के अलावा और कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है, तो कोड भी देख लेते हैं कौन सा है इन दोनों में। तो हमने देखा ED नज़र आ रहा है। ठीक, तो टुडे का कोड क्या हो गया, ED हो गया। ठीक है, फिर सोर्स दिया है यहाँ और सोर्स दिया है यहाँ। सोर्स के अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कौन सा, यूवी नज़र आ रहा है, तो मतलब सोर्स का कोड क्या हो गया, UV हो गया। अब बचा हुआ है प्रिडिक्ट। ठीक है, अब प्रिडिक्ट के लिए केवल बचा है HO, तो प्रिडिक्ट का क्या हो गया, HO, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप कि प्रिडिक्ट का कोड क्या है, HO। देखिए एग्जाम में आप स्क्रीन में तो ऐसे पेन चलाओगे नहीं, ठीक है, कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ आपको कॉमन देखना है और पेज में फटाक से ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसकी स्पीड प्रैक्टिस के लिए कर करके बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड यहाँ, इन दोनों में और कोई कॉमन है, और ये कॉमन है कि यहाँ स्टाइल है। ठीक, तो ट्रेड और स्टाइल का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेड का क्या हो सकता है भाई, यहाँ लिख लेते हैं ट्रेड। ट्रेड और कहीं तो दिख नहीं रहा है, ये ट्रेड हो गया और ये ट्रेड हो गया। अच्छा, 3 जगह ट्रेड दिख गया, चलो ट्रेड ट्रेड और यहाँ भी ट्रेड, मतलब इन तीनों में कुछ कॉमन होगा। तो हमने चेक किया क्या कॉमन है भाई, SN। ठीक है, तो ट्रेड का हमने निकाल लिया, SN हो गया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, यहाँ स्टाइल और यहाँ बचा स्टाइल। स्टाइल का कोड क्या हो गया भाई, हमने स्टाइल का भी निकाल लिया। यहाँ कॉमन है तो IP नज़र आ रहा है, तो IP हो गया। ठीक है, ये सारे कोड हमने निकाल लिए। अभी यहाँ बचता है क्या, ट्रेवल और पावर। ठीक है, तो क्या ट्रेवल और पावर और कहीं दिया हुआ है, क्या ट्रेवल और पावर और कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेवल ऑब्लिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए ट्रेवल ऑब्लिक पावर, इसका कोड हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो जो बचे हुए हैं या तो WT होगा या TX होगा। ट्रेवल का कोड WT या TX भी हो सकता है, या पावर का भी कोड WT या TX हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। तो प्रेडिक्ट का हमने निकाल लिया। अगला सवाल था, क्या था अगला सवाल, कि IP और SN किसके लिए होगा। तो IP हमने देखा कि स्टाइल के लिए हमने निकाला था। ठीक, और SN की बात की जाए तो SN हमने किसका कोड निकाला था, ट्रेड का। ठीक है, ट्रेड का, तो कहीं दिया है स्टाइल और ट्रेड, ऑप्शन नंबर B। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। तो इसमें इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है पूछा है ट्रेड लाइफ, तो ट्रेड का क्या निकाला हमने, SN, और लाइफ का कोड हमने क्या निकाला, क्या लाइफ का कोड निकाला हमने, लाइफ कहीं दिया है, लाइफ कहीं दिया ही नहीं है, कि कहीं दिया है लाइफ, बताइए आप। हमने सब निकाला, कहीं लाइफ नहीं दिया, तो लाइफ का कोड क्या हो सकता है, जो यहाँ नहीं होगा, जो यहाँ नहीं होगा, यही होगा ना भाई। ट्रेड लाइफ का तो दिया नहीं है, तो हम देखेंगे ऐसा कोड, देखो SN तो रहना चाहिए, SN यहाँ है, लेकिन WT तो कोड है यहाँ किसी का, तो WT तो नहीं होगा। यहाँ SN है नहीं, यहाँ SN और यहाँ SN है, तो UV भी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब बचा हुआ ये। तो NJ जो है वो पॉसिबल कोड है किसके लिए, लाइफ के लिए, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रिडिक्ट सोर्स, तो प्रिडिक्ट का हमने पहले ही निकाला था HO, और सोर्स का भी हमने निकाला था क्या, UV। तो कहाँ दिख रहा है, HOUV, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला है, पावर का कोड क्या होगा, पावर का कोड क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था आपको कि पावर और ट्रेवल है ना, इसका कोड हमने कंफर्म नहीं कर पाया। इसका कोड एक तो WT था या -TX था, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो WT अकेला नहीं होगा, UV तो है ही नहीं, TX तो देखो इधर A और C कर सकते हैं अपन, या तो पहला होगा या तो C होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आंसर करना है। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए।
कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए अब यहाँ से जैसे बोला लाइफ का कोड क्या है, तो आप लाइफ को पहले कर सकते हो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लाइफ यहाँ है और लाइफ यहाँ है, और कहीं लाइफ दिख रहा है नहीं। क्या इसमें लाइफ के अलावा और कुछ कॉमन है? हैप्पी, डियर, जॉय, सैड, ट्राई, नहीं। तो लाइफ का कोड यहाँ से एक अकेला ही होगा जो कॉमन होगा। तो हम देखेंगे क्या कॉमन है यहाँ, एक्स आई, मतलब कि लाइफ का कोड क्या है, एक्स आई, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। चलिए बाकी सभी भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे और क्वेश्चन है तो हमें तो निकालना पड़ेगा ही। चलिए लाइफ पे निकाल लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ से जॉय देखते हैं, जॉय कॉमन है, जॉय और कहीं है क्या, नहीं। इन दोनों में और कुछ कॉमन ना, तो जॉय का भी कोड जो केवल इन दोनों में एक अकेला होगा, तो हम देखेंगे बी यू कॉमन दिख रहा है, तो जॉय का कोड बी यू हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि जैसे सैड, यहाँ सैड है और यहाँ सैड है, ठीक है। अच्छा इन दोनों सेंटेंस में और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो सैड का कोड भी सिंगल दिया होगा कुछ, तो हम देखते हैं एच ई, तो सैड का कोड क्या हो जाएगा, एच ई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लीव, लीव, देखिए लीव, लीव का कोड है, ठीक है। लीव और कहीं दिया है नहीं, इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं। तो देखेंगे भाई कि लीव अकेला है तो इन दोनों में कुछ एक ही चीज़ कॉमन होगा, तो हमने देखा कि यहाँ क्यू आई कॉमन है, ठीक। फिर देखेंगे बचा है यहाँ टाइम, यहाँ बचा है टाइम, तो टाइम के लिए बचा हुआ कोड क्या हो जाएगा भाई, आर यू हो जाएगा क्या, बचा हुआ कोड टाइम के लिए, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए टाइम के लिए बचा हुआ कोड आर यू हो गया, ठीक। चलिए इसके अलावा यहाँ हैप्पी और एक्स्ट्रा, तो अभी हम देखेंगे और कुछ, ये एक्स्ट्रा है और यहाँ एक्स्ट्रा है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो एक्स्ट्रा का कोड हम देखेंगे कि इसमें अकेला दिया होगा, तो क्या दिया हुआ है, ओ ई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स्ट्रा का कोड जो है वो ओ ई है, ठीक। चलिए यहाँ बचा हुआ है हैप्पी, ठीक, यहाँ बचा हुआ है हैप्पी, तो हैप्पी का कोड क्या हो सकता है, देखिए हैप्पी का कोड जो यहाँ बचा होगा एक अकेला, एम ई बचा ना, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि हैप्पी का कोड जो बचा हुआ है अकेला एम ई, तो एम ई हो गया। यहाँ के पूरे कोड हो गए, यहाँ क्या हो गए, यहाँ से हम देखेंगे क्या कोई ऐसा कोड है जो बच रहा है जिसको और निकाला जा सकता है, वाज फन, हाँ यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ फन है और वाज है, यहाँ भी वाज और फन है, लेकिन इधर कहीं नहीं है ना। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ से डियर का पहले निकाल लेते हैं, डियर का, ठीक। डियर का निकल जाएगा तो यहाँ ट्राई अकेला बचेगा तो उसका निकल आएगा, इन दोनों में केवल डियर कॉमन है, और डियर के लिए सी ई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि डियर के लिए सी ई हो गया कोड, ठीक। बचा ट्राई का, तो ट्राई का बचा हुआ कोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ, ट्राई का बचा हुआ कोड क्या हो सकता है, पीई बचा है क्या, पीई तो यूज नहीं हुआ, तो ट्राई का कोड हम पीई लिख लेते हैं, ठीक। ट्राई का कोड भी हो गया पीई, यहाँ से भी सारे निकल आए। हाँ वाज फन, वाज फन की बात की जाए तो वाज फन यहाँ से कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वाज ऑब्लिक फन, इनका कोड क्या हो सकता है, पॉसिबल कोड, इनका पॉसिबल कोड क्या हो सकता है, ए ई, और क्या हो सकता है, एस यू बचा ना, तो ए ई ऑब्लिक एस यू, ये हो गया, ठीक है। तो वाज का और फन का ए ई ऑब्लिक एस यू हो गया, लेकिन बाकी सब पे कन्फर्म हो गया। अब यहाँ जैसे लाइफ का पूछा था तो हमने एक्स आई निकाल दिया था। अगला सवाल है ट्राई एक्स्ट्रा हैप्पी, तो हमने ट्राई का क्या निकाला था भाई, ट्राई का हमने पीई निकाला था, ठीक। एक्स्ट्रा का कोड हमने क्या निकाला था, ओ ई, ठीक। और हैप्पी का कोड हमने क्या निकाला था, एम ई। तो क्या ये तीनों कहीं एक साथ दिख रहे हैं, एम ई ओ ई पी ई, यही पहला नंबर ऑप्शन ही हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगला बोला है टाइम का क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइम का निकालेंगे, तो टाइम का हमने क्या निकाला था, टाइम का हमने आर यू निकाला था, है ना। टाइम का कोड हमने आर यू निकाला था, ये देखिए देख लीजिए, ये टाइम का आर यू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर यू। इसी तरीके से एच ई, एच ई क्या बोला कि एच ई किसका कोड है,
तो HE हमने निकाला था सैड का कोड, तो ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार से फिर बोला है लाइव फन, लाइव लाइव फन। तो सबसे पहले लाइव का जो लिव का निकाला था, तो क्या निकाला था हमने भाई, QI। ठीक, फिर उसके बाद लाइफ का कोड हमने क्या निकाला था भाई, लाइफ का XI। ठीक, उसके अलावा फन, तो फन का कोड क्या था, फन का तो देखिए फन का या तो होगा SU। ठीक है, SU देखिए, QU और XI तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले QU और XI जिसमें नहीं है वो तो हटा दो, ये तो हटा दिए, इन दोनों में है। लेकिन इसके साथ SU होगा या AE होगा, तो देखिए यहाँ AE भी दिया है, SU भी दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इधर A और B। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या था मतलब इसका। चलिए, कुछ इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया है। इसका मतलब ये होता है, इफ क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड रैन, रैन इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड ब्लू, एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर, वेयर विल द बर्ड फ्लाई। तो सबसे पहले हमको हमेशा चेक करना है आखिरी में जाकर क्वेश्चन क्या बोला है, बर्ड पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो फिर हमने पढ़ा फटाफट कि एयर में, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एयर में उड़ते हैं, और एयर को हम क्या बोलते हैं, ब्लू। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्लू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ बोलते हैं कि एयर, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है वेयर विल द बर्ड फ्लाई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्लाउड में तो उड़ते नहीं, एयर में ही उड़ते हैं, और एयर को यहाँ क्या बोलते हैं, एयर को बोलते हैं ब्लू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल लगा होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।